अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई। तो चलिए अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पतीली में तकरीबन मैंने 1 कप के बराबर ऑयल ले लिया है। उसके बाद इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे, क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में जब तक धुआं नहीं आ जाए तब तक हमें इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए, वरना स्मेल आती है। तो बस यहाँ पर जो है तेल अच्छे से हो चुका है गर्म। अब यहाँ पर मैं गोश्त ऐड कर दूँगी और गोश्त डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूंगी तेल में, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो और अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे ऊपर नीचे कर दोनों तरफ से। तो जनाब, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं, बोटियों का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करा है, ताकि गोश्त अच्छे से अदरक लहसुन के साथ फ्राई हो सके और इस तरह बहुत मज़ेदार गोश्त बनता है और अच्छी सी स्मेल आती है गोश्त के अंदर। अदरक लहसुन जो है गोश्त में ज़्यादा ही डालना चाहिए। तो ये बात बिगिनर्स के लिए, जो नए नए खाने पकाने वाले हैं, यानी कि जो नया खाना पकाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे गोश्त जो है वो अच्छे से जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं, तकरीबन 4 बड़े अदद ये टमाटर हैं। इनको अच्छे से मैंने बारीक बारीक कट कर लिया और इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब अच्छे से टमाटरों को बिना भून लेंगे। टमाटर अपना पानी भी अभी छोड़ेंगे, तो हमें इतना अच्छे तरीके से इसे भूनना है कि टमाटर अलग हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पर मैं हाशमी फूड वालों का कढ़ाई गोश्त मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है, इससे खाने बहुत लजीज बनते हैं। तो आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने ये तकरीबन हाफ जो है मसाला डाला है, पूरा नहीं, क्योंकि ये 1 किलो का होता है। तो हाफ तकरीबन मैंने मसाला इसमें शामिल कर दिया है। मसाला डालने के बाद अच्छे से हम करेंगे भुनाई, इतनी कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए और टमाटर अच्छे से बिल्कुल गल जाएं और बिल्कुल जो है भुना भुना सा मतलब हो जाए सालन। क्योंकि जब नीचे लगने लग जाए तो ये निशानी होती है कि हमारा सालन अच्छे से भून चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है और नीचे भी लगने लगा है, ऑयल सेपरेट भी हो गया है। लेकिन फिर भी मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक और अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी, ताकि और मज़ीद अच्छे से भून जाए। तो बस यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गए थे, तो मैंने पानी शामिल कर दिया थोड़ा बहुत, ताकि अच्छे से इसमें गोश्त गल जाए। तो हम इसको ढककर जो है वो रख देंगे गोश्त गलने तक के लिए। तो गोश्त गलने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका है और बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो बस अब हम यहाँ पर थोड़ा बहुत गोश्त को भून लेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और ऑयल थोड़ा ऊपर आ जाए। थोड़ी थोड़ी भुनी भुनी जो है कढ़ाई बने। आपका दिल करे तो आप ग्रेवी रखें, आपका दिल नहीं करे तो आप इसको और मज़ीद भून लें। तो थोड़ी सी मैंने ग्रेवी रखी है, ऊपर थोड़ी बहुत जो है मैंने हरी मिर्चें 3 टाप शामिल कर दी हैं, रख दी हैं। और बस ढककर 1 से 2 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे। हरी मिर्चों के साथ इसका टेस्ट और मज़ीद अच्छा हो जाता है, तो आप भी हरी मिर्चें ज़रूर शामिल कीजिएगा। बस इसको थोड़ा सा मैंने भुना है और यहाँ देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार कढ़ाई बनकर तैयार है।